हसीन सितारा अबू हुरैरा, नबी का प्यारा अबू हुरैरा। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्ना ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फ़बलग़ना अजलहुन्ना फ़अम्सिकूहुन्ना बिमअरूफ़िन औ सर्रिहूहुन्ना बिमअरूफ़ वला तुमसिकूहुन्ना ज़िरारन लितअतदू व मन यफ़अल ज़ालिका फ़क़द ज़लम नफ़्सहु वला तत्तख़िज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवा वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अंज़ला अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमति यइदुकुम बिही वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाहा बिकुल्लि शैइन अलीम। अन सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अय्युमा इम्रअतिन सअलत ज़ौजहा तलाक़न मिन गैरि बअसिन फ़हरामुन अलैहा राइहतुल जन्नह। रवाहु तिर्मिज़ी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ और तौसीफ़, रुकू, सजदे, नज़र व नियाज़, माली और कौली और बदनी इबादतें उसे एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहदहू ला शरीक लहू जल्ले जलालहू ही के लिए लायक व ज़ेबा है, जो इस दुनिया का अकेला यकता तने तन्हा मालिक, खालिक और राज़िक़ हक़ीक़ी है, जिसने लफ्ज़ कुन कहकर सिर्फ़ 6 दिनों में इस कायनात को पैदा फरमाया। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। लाखों करोड़ों बेशुमार अनगिनत दरूद और सलाम की बरसात हो तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस और पाकीज़ा जमात पर, ख़ुसूसियत के साथ हदिये बरहक़, रहबर शरीअत, मुहसिन इंसानियत व मुअल्लिम इंसानियत, फ़ातिह बद्र हुनैन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात क़द्दस पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों और पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बेपनाह करम फ़ज़ल एहसान अज़ीम है कि जब जब इस दौर में फ़ितने बरपा हुए, कुरान और सही हदीस का हवाला लेकर हम उनको उन फ़ितनों का रद्द करने, उन फ़ितनों की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाई। अल्लाह का एहसान अज़ीम है कि अल्लाह ने मुझे और आपको उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फ़रमाया। अल्लाह का एहसान अज़ीम है कि जहाँ इस वक्त इस बाबरकत रात में कुछ लोग दुनियावी कामों में मशगूल है, दुनियावी मसरूफ़ियतों में, दुनिया के कामों में अपने आप को मसरूफ़ कर चुके हैं, वहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मेरे और आपके ऊपर यह रहमत ख़ास है कि उसने मुझे और आपको उन सब से हट कर अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनने के लिए और शब क़दर की तलाश में मुझे और आपको यहाँ पर जमा फ़रमाया। अल्लाह का बेइंतहा एहसान है कि मेरा और आपका ये जिस्म सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, सुबह आँख खुलने से लेकर आँख के बंद होने तक गुनाहों में, ख़ताओं में, लग़ज़िशों में, नाफरमानियों में, ज़िक्र से एराज़ में डूबा हुआ है मेरा और आपका जिस्म।
लेकिन उसके बाद भी अल्लाह की रहमत है कि वो मुझे और आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी इनायत फरमाता जा रहा है और तौबा और इस्तिग़फ़ार की मोहलत देता जा रहा है। मौज़ूए सुखन आप हज़रात के सामने बयान किया गया कि दौरे हाजिर में तलाक़ के वजूहात और उनका हल। जिस माशरे में मैं और आप जी रहे हैं, जिस ज़माने में जिस पुरफितन दौर से मेरा और आपका गुज़र हो रहा है, यकीन मानिए तरह तरह के फ़ितने जन्म ले चुके हैं, ले रहे हैं और आगे लेते रहेंगे। जिस माशरे में मैं और आप जी रहे हैं, मैं और आप अपनी आँखों से सुबह शाम शिर्क का फितना देखते हैं, तो कहीं पर बिदअतों का तूफ़ान देखते हैं, तो कहीं पर खुराफाती तूफ़ान को मैं और आप देखते हैं, तो कहीं पर बाप दादा के दीन से वो मोहब्बत देखते हैं जो मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से होनी चाहिए थी, तो कहीं पर सूद का फितना आम है, तो कहीं पर शहवत के फितने आम है, कहीं पर ख़वातीन का फितना आम है, तो कहीं पर बेहयाई का फितना आम है। इन्हीं चीज़ों में एक चीज़ जिसका ऑपोजिट अगर ले तो वो निकाह है, लेकिन निकाह के बाद का जो मरहला आता है वो तलाक़ का मसला है। तलाक़ ये अहद रिसालत में भी हुई, अहद सहाबा में भी हुई, असलाफ़ के दौर में भी हुई, लेकिन जिस रफ्तार से, जिस परसेंटेज से, जिस तेज़ी के साथ दौरे हाजिर में तलाक़ें हो रही है, शायद ही कभी हुई हो, जिसकी वजह से हमारे और आपके घर, मैं मुल्क हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं रियासत तेलंगाना की बात नहीं कर रहा, मैं आपके हमारे शहर, जिस शहर में मैं और आप जी रहे हैं, जिस शहर में मैं और आप ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, मेरे से बेहतर आप जानते हैं कि कैसे कैसे वाक़यात खुला के रोनुमा हो रहे हैं, कैसे कैसे वाक़यात तलाक़ के रोनुमा हो रहे हैं। वो कौन सी वजूहात है, वो कौन से रीज़न्स है जिसकी वजह से एक अच्छा बढ़ता हुआ माशरा, सालिह माशरा गुनाहों में तब्दील हो रहा है और हमारे घर निखरने के बजाय बिखरते हुए नज़र आ रहे हैं, जुड़ने के बजाय टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस घर में कुरान मजीद की तिलावत होती थी, उस घर में लड़ाई झगड़ों की आवाज़ें सुनाई देने लग रही है। जिस घर में बुखारी और मुस्लिम के अहादीस का दर्स होता था, उस घर में शौहर की नाफरमानी होती हुई नज़र आ रही है। जिस घर में असलाफ के वाक़यात की खुशबू आती थी, तो उस घर में माँ बाप पर जुल्म किया जा रहा और तलाक़ की खुला की वाक़यात पेश आ रहे, मारम पीटी के वाक़यात पेश आ रहे। ये गैरों के घर की बात मैं नहीं कर रहा, ये गैर मुस्लिमों के घर की बात मैं नहीं कर रहा, ये यहूद और नसारा के कल्चर की बात मैं नहीं कर रहा, ये इस्लाम से हटकर कोई और मज़हब और दीन को मानने वालों की बात मैं नहीं कर रहा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सहाबा किराम पर ईमान रखते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कुरान पर ईमान रखते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अहादीस पर ईमान रखते हैं। कि इन वाक़यात की वजह से, इन झगड़ों की वजह से घर में कुरान मजीद मौजूद है, लेकिन एक गैर मुस्लिम पुलिस ऑफिसर एक मुसलमान शौहर को और मुसलमान बीवी को समझा रहा है कि ऐसा लड़ना अच्छी बात नहीं है, ऐसा झगड़ना अच्छी बात नहीं है। तलाक़ हलाल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हलाल चीज़ों में अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ तलाक़ है। तलाक़ है, हलाल है, लेकिन नापसंदीदा है। जिस तरह मैं और आप देखते हैं शॉपिंग मॉलों में, बैंक में या स्कूल में फायर अलार्म लगा हुआ रहता रेड कलर का, ज़रूरत पड़ने पर उसे इस्तेमाल किया जाता है। आग जब लगती है तो वो पाइप को निकाला जाता है और आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही तलाक़
के मसाइल, निकाह के मसाइल सीखना भी हम सबको ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, इख्तिसार के साथ अपनी बात को रखने की कोशिश करूँगा। तलाक़ कहते कैसे है? आसान अल्फाज में ये समझ लीजिए कि तलाक़ जिस तरह से निकाह होने पर वाइफ और हस्बैंड की ज़िंदगी की शुरुआत होती है, जिस तरह से निकाह के होने पर, जिस तरह से शादी के होने पर एक अज़वाजी ज़िंदगी का आगाज़ होता है, एक मियाँ बीवी की ज़िंदगी का आगाज़ होता है। एक ज़िंदगी बच्चे की माँ के पेट में होती है, दूसरी ज़िंदगी बचपन की ज़िंदगी होती है, तीसरा वो मरहला जो जवानी की दहलीज पर जब इंसान क़दम रखता है तो वो निकाह करता है। निकाह करने के बाद में एक उसकी नई ज़िंदगी, अज़वाजी ज़िंदगी एक ख़ातून के साथ शुरू होती है और वो ख़ातून की एक मर्द के साथ उसकी ज़िंदगी शुरू होती है। लेकिन इसके बाद जब तलाक़ दिया जाता है या तलाक़ का मुतालबा किया जाता है, खुला लिया जाता है, सेपरेशन, अलग होना, निकाह एंट्री है, निकाह मिलना है, निकाह आगाज़ है, निकाह ज़िंदगी की शुरुआत है, वैसे ही तलाक़ ज़िंदगी का ख़ात्मा है, अज़वाजी ज़िंदगी का ख़ात्मा, सेपरेशन, अलग हो जाना, मुकम्मल तौर पर जुदा हो जाना, इसे तलाक़ कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, तलाक़ ये कितना संगीन मसला है। जो माएँ, जो बहनें बात बात पर अपने शौहर से तलाक़ का मुतालबा करती है, खुला का मुतालबा करती है, छोड़ जाने का मुतालबा करती है, मामूली मामूली बातों पर तलाक़ का फ़ैसला कर बैठती है, खुला का फ़ैसला कर बैठती है, ऐसे शख्स के बारे में, ऐसे औरत के बारे में, ऐसे ख़ातून के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी सख्त वईद फरमाई है। सुनिए, सौबान रज़ी अल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, कहते हैं अय्युमा इम्रअतिन सअलत ज़ौजहा तलाक़न मिन गैरि बअसिन फहरामुन अलैहा राइहतुल जन्नह। तिरमिज़ी की सही हदीस है, जो औरत बग़ैर किसी शरई उज़ुर के, बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी जेन्युइन रीज़न के अपने शौहर से ये कहती है कि तुम मुझे तलाक़ दे दो या मैं तुमसे खुला का मुतालबा करती हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है, मैं तुम्हारे ज़िंदगी से तंग आ गई हूँ, जो बग़ैर किसी शरई उज़ुर के ऐसे अल्फाज इख्तियार करती है, ऐसे शख्स के बारे में, ऐसे ख़ातून के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मिन गैरि बअसिन फहरामुन अलैहा राइहतुल जन्नह। ऐसी औरत पर जन्नत की खुशबू हराम है, ऐसी औरत पर जन्नत की खुशबू हराम है। जन्नत नहीं, जन्नत की खुशबू बहुत दूर से, बहुत फासलों से, कई किलोमीटर से अहले ईमान को सुनाई देगी। तो सोचो ज़रा, तसव्वुर करो, वो माएँ, वो बहनें जो बात बात पर, मामूली मामूली बातों पर अपने शौहर से, अपने खाविंद से, अपने शरीके हयात से, अपने बेस्ट फ्रेंड से तलाक़ का मुतालबा करती है। और ऐसे ही औरत के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरतें बग़ैर उज़ुर के, बग़ैर शरई उज़ुर के, बग़ैर वजह के जो अपने शौहरों से तलाक़ तलब करती है, वो मुनाफिक है, वो मुनाफिक है, वो मुनाफिक है। मुनाफिक का अंजाम क्या है? अल्लाह के नबी मुनाफिक के बारे में फरमाते हैं, आयतुल मुनाफिकी सलासुन इज़ा हद्दसा कज़बा व इज़ा वअदा अख़लफ़ा व इज़ा तुअमिना खाना। 3 निशानियाँ बताई गई, किसी एक हदीस में 4 निशानियाँ बताई गई। जब भी बात करता है झूठ बोलता है, ज़बान दराज़ी करता है, गालियाँ देता है, अमानत में ख़ियानत करता है, वादा खिलाफ़ी करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यह ऐसा शख्स मुनाफिक है जिसके अंदर ये कैटेगरीज पाई जाती है। इन्नल मुनाफिकीन फ़ी दर्किल अस्फली मिनन नार, जो जहन्नम के सबसे ख़तरनाक मरहले में, जो आग से लबरेज होगा, चारों तरफ आग ही आग होगी, सबसे निचले दर्जे में उन मुनाफिकों को डाला जाएगा। निफाक, जो औरतें बग़ैर उज़ुर के तलाक़ खुला तलब करती है, ऐसे शख्स के बारे में, ऐसे ख़ातून के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया ये मुनाफिक है और ऐसी औरत पर जन्नत की खुशबू हराम है, जन्नत की खुशबू हराम है। तीसरी चीज़, पहली चीज़ मैंने और आपने सीखी कि तलाक़ जुदा होने को बोलते। दूसरी चीज़, बग़ैर किसी शरई उज़ुर के जो तलाक़ मांगती है, ऐसी औरत का अंजाम क्या है, अल्लाह के नबी के ज़बानी हमने सुना। तीसरी चीज़,
तलाक़ किसको पसंद है, ये बड़ा ख़तरनाक मसला है। तलाक़ किसको पसंद है? देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्न इब्लीसा यदउ अर्शहु अलल माई सुम्मा यबअसु सरयाहु फअदनाहु मिनहु मंजिलतन अअज़मुहुम फितनतन यजीउ अहदुहुम फयक़ूलु फ़क़ुल्तु कज़ा व कज़ा फ़यक़ूलु मा सनअतु शैअन क़ाल सुम्मा युजिउ अहदुहुम फ़यक़ूल मा तरक्तुहु हत्ता फ़र्रक़्तु बैनहु व बैन इम्रअती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस हदीस के रावी हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। गौर से सुनिए कि तलाक़ किसका पसंदीदा अमल है। वो माओं को कान, दिल, दिमाग सोच के खोल के सुनने की ज़रूरत है। इब्लीस अपना तख्त, शैतान अपना तख्त पानी पर बिछाता है, फिर वो अपने लश्कर रवाना करता है। इसके बाद सबसे ज़्यादा करीब वो होता है जो सबसे बड़ा फितना डालता है। शैतान पानी पर अपना तख्त बिछाता और अपने लश्कर को दुनिया में भेजता लोगों के पास। कोई जाता है, किसी को सताता है, किसी से जिना कराता है, किसी से सूद लेने लगाता है, किसी से शराब पीने लगाता है, किसी से कत्ल करने लगाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो सबसे बड़ा फितना डालता है वो इब्लीस का सबसे ज़्यादा करीबी होता। वो फितना क्या है सबसे बड़ा, आगे आइए। इनमें से एक आकर शैतान का दोस्त कहता है मैंने फ़ला फ़ला काम किया। शैतान कहता है तुमने कुछ नहीं किया। फिर इनमें से एक आकर कहता है मैंने उस शख्स को जिसके साथ मैं था इस वक्त तक नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि इसके और इसके बीवी के दरमियान में तफरीक करा दी। वो कहता है शैतान कि तू मेरे करीब आ और तू सबसे बेहतर है। तलाक़ शैतान का पसंदीदा अमल है। तलाक़ ये शैतान का फेवरेट अमल है। बहुत शैतान को खुशी होती जब दो अहले ईमान मियाँ बीवी, ईमान वाला मर्द, ईमान वाली बीवी जब जुदा होते हैं, या फिर शैतान के फॉलोअर्स उसके मियाँ बीवी के अंदर जुदाई डालते हैं। वो कहता है तू सबसे बेहतर है। हालांकि दूसरे जो शयातीन है, इब्लीस के जो दूसरे शयातीन है, जो लश्करों को रवाना करता, सबको अपने अपने कामों पर लगा कर रखता। हर शैतान इंसान को किसी से जिना कराता है, किसी से सूद लेने लगाता है, किसी से शराब पीने लगाता है, किसी से कत्ल करने लगाता है, तरह तरह के गुनाह कराता है। वो लश्कर इब्लीस के पास आता है, कहता है मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने फ़ला किया, मैंने फ़ला किया। आखिर में एक आकर इब्लीस से कहता है मैं उस वक़्त तक दो मियाँ बीवी को नहीं छोड़ा आज जब तक वो दोनों दूसरे से जुदा ना हो जाए, यानी दोनों में खुला ना हो जाए, दोनों में तलाक़ ना हो जाए। शैतान कहता है तू सबसे बेहतरीन काम किया, तू सबसे बेहतर है। तलाक़ जहाँ पर शैतान का पसंदीदा अमल था, अफसोस आज कई माओं का यह पसंदीदा अमल हो गया, कई बहनों का यह पसंदीदा अमल हो गया, कई चाचाओं का यह पसंदीदा अमल हो गया, कई बच्चों का यह पसंदीदा अमल हो गया। बात बात पर तलाक़, बात बात पर खुले, घर टूट रहे, घर टूट रहे। चौथी चीज़ निकाह और मसाइल, निकाह के और तलाक़ के मसाइल हम तमाम को सीखना बेहद ज़रूरी है। निकाह के भी मसाइल सीखना ज़रूरी है, तलाक़ के भी मसाइल सीखना ज़रूरी है, ताकि अज़वाजी ज़िंदगी एक ख़ूबसूरत अंदाज में गुजारी जाए। लेकिन हमारे कल्चर का, हमारे माशरे का मयर आप अगर जायज़ा ले, देखिए ना किसी को निकाह के मसाइल मालूम है, ना किसी को तलाक़ के मसाइल मालूम है। तौहीद के मसाइल ही नहीं मालूम, ये मसाइल कहाँ से मालूम रहेंगे। माएँ भी गैर तरबियत याफ्ता है, बच्चे भी गैर तरबियत याफ्ता है, बाप भी गैर तरबियत याफ्ता है। सुबह हो रही, शाम हो रही, ज़िंदगी यूं ही तमाम हो रही। सुबह उठना है, कमाना है, सुबह उठना है, बच्चे को स्कूल को भेजना है, सुबह उठना है, शौहर को टिफ़िन बन के देना है, शौहर सुबह जाता शाम में आता, बीवी सुबह से शाम तक टीवी में मसरूफ़ है, इंटरनेट में मसरूफ़ है, यूट्यूब में मसरूफ़ है, बच्चे कार्टूनों में मसरूफ़ है। ना तौहीद का इल्म सीखने की तौफ़ीक़ हो रही, ना रिसालत क्या है जानने की तौफ़ीक़ हो रही, ना फ़िक्र आखिरत की तौफ़ीक़ हो रही, ना माँ बाप की खिदमत करने की तौफ़ीक़ हो रही, ना बच्चों की तरबियत करने की तौफ़ीक़ हो रही। कहाँ से सीखेंगे?
असलाफ के दौर में भी उनके भी बच्चे थे, नबियों के बच्चे थे, सहाबा के भी बच्चे थे, उनके भी कारोबार थे, उनके भी साथ मसाइल लगे हुए थे, उन पर भी आजमाइशें आती थी, उनके भी साथ घरेलू जिम्मेदारियां थे, उनकी भी तिजारतें थी। लेकिन उन्होंने आखिरत को हमेशा अहमियत दी। दुनिया भी उनकी कामयाब रही, आखिरत भी कामयाब रही। हम निकाह के मसाइल नहीं सीखे, अज़वाजी ज़िंदगियाँ तबाही और बर्बादी के दहाने पे है। तलाक़ के मसाइल नहीं सीखे, तलाक़ कब देना नहीं मालूम, कैसा देना नहीं मालूम, किन हालात में देना नहीं मालूम, किन हालात में नहीं देना नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, ज़िंदगी चल रही बस। तो निकाह के मसाइल, तलाक़ के मसाइल सीखना है मुझे और आपको। बेसिक इल्म जो है वो तो सीखने की ज़रूरत है कि किन चीज़ों की वजह से निकाह टूट जाता, किन चीज़ों की वजह से निकाह बरकरार नहीं रहता, किन चीज़ों की वजह से तलाक़ हो जाता। क्या मजाक में तलाक़ बोलने से तलाक़ हो जाता, 3 तलाक़ बोलने से तलाक़ हो जाता। उलमाए हक़ के पास बैठ के इल्म हासिल करने की ज़रूरत है। शादी होने के बाद अज़वाजी एक ज़िंदगी का आगाज़ होता है, एक मियाँ का, एक बीवी का। अगर मसाइल नहीं सीखेंगे तो तबाही के दहाने पे रहती ज़िंदगी। ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। 5वीं चीज़, शौहर और बीवी का रिश्ता 2 चीज़ों पे टिके हुआ रहता हमेशा। शौहर और बीवी का रिश्ता, खाविंद और उसकी ज़ौजा का रिश्ता, 2 वाइफ हस्बैंड का रिश्ता, याद रखिए हमेशा 2 चीज़ों पे ही टिके हुआ रहता। 2 चीज़ों पे इनकी ज़िंदगी टिके हुई रहती। अगर ये 2 चीज़ों में से एक भी चीज़ चले गई, किरकिरियाँ शुरू हो जाते, घरेलू झगड़े शुरू हो जाते, फितना शुरू हो जाता, फसाद शुरू हो जाता। वो क्या? एक एतमाद है, दूसरा मोहब्बत है। मोहब्बत है, एतमाद नहीं है, फसाद होना लाजमी है। एतमाद है, मोहब्बत नहीं है, फसाद होना लाजमी है। बीवी को चाहिए कि अपना किरदार शौहर के सामने ऐसा रखे कि उसका शौहर सुकून और इत्मीनान के साथ छोड़कर घर में ऑफिस को जाए, कारोबार करे। शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी का एतमाद हासिल करे। अगर दोनों में मोहब्बत तो है लेकिन एतमाद नहीं है, या फिर एतमाद भरोसा तो है लेकिन मोहब्बत नहीं है, तो याद रखिए फितना होना लाजमी है। और एक बात आगे बताऊंगा इंशाअल्लाह। अब ये बुनियादी बातें थी कि निकाह के मसाइल सीखना, तलाक़ के मसाइल सीखना, तलाक़ किसको बोलते और तलाक़ किसका पसंदीदा अमल है। तलाक़ के जो गैर शरई उज़ुर पर जो औरत तलाक़ तलब करती है, ऐसी औरत मुनाफिका है, इस पर जन्नत की खुशबू हराम है। ये स्टार्टिंग पॉइंट्स थे। अब आइए असल गुफ्तगू की तरफ। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा। तलाक़ की दौरे हाजिर में सबसे अहम वजह बताऊंगा, फिर उसके साथ उसका हल बताऊंगा। पहली वजह, इल्म दीन से दूरी। जो औरत में दीन का इल्म नहीं है, जो शौहर में दीन का इल्म नहीं है, तौहीद के मसाइल नहीं मालूम, नमाज नहीं मालूम, रोज़ा नहीं मालूम, ज़कात नहीं मालूम, हज नहीं मालूम, वालिदैन के बेसिक चीज़ा है, बेसिक चीज़ा। तौहीद की कितनी किस्में, बच्चों को पूछो बोलते तौहीद की 3 किस्में, रुबूबियत, उलूहियत, अस्मा व सिफ़ात। औरतों को नहीं मालूम, मर्दों को नहीं मालूम, बच्चों को मालूम। क्यों नहीं सीखे? किसी भी मरहले में हो उम्र के सीखना। और अगर एक बात याद रख लो, तौहीद नहीं सीखे तो पूरे अमाल बेकार है। ज़िंदगी के हर अमल का क़बूलियत का बुनियाद, क़बूलियत की बुनियाद, फाउंडेशन जिसको बोलते वो तौहीद है। उसके मसाइल ने मालूम, कहाँ से माँ अपने बच्चे की तरबियत कर सकेंगी? वो लोग, वो माँ कैसे तरबियत कर सकेगी जो दिन रात हमारे पड़ोसी मुल्क के ड्रामे देखने वाली होंगी? जो शौहर दिन रात शराब के नशे में लुत्फ़ होगा, वो कैसे अपने बच्चों की तरबियत करेगा? बात तलाक़ तक आएगी, वक्त आएगा, किरकिरी होगी, फितना होगा, फसाद होगा, शौहर भी ताक में रहेगा, बीवी भी ताक में रहेगी। मौका मिला, चलो अब तलाक़ तलब करना। शौहर बोलेगा तलाक़, बीवी बोलेगी खुला, मैं तो मौके में थी, मैं तो चाह रही थी, अब तक सब्र करी। दीन का इल्म सीखना हम सब पर फ़र्ज़ और ज़रूरी है। जो माओ को दीन का इल्म नहीं है, जो बहनों को दीन का इल्म नहीं है, जो शौहर को दीन का इल्म नहीं है, जिस बाप को दीन का इल्म नहीं है, उसकी भी ज़िंदगी ख़राब है और उसकी नस्ल, उसके बच्चों की भी ज़िंदगी ख़राब है। सोचिए, एक बच्चे के सामने उसकी माँ
एक बच्चे के सामने उसका बाप, दोनों लड़ रहे, दोनों झगड़ रहे, गालियां दे रहे, एक दूसरे को लान तान कर रहे, फितना फसाद हो रहा घर में। बच्ची देख रही, बच्चा देख रहा, इनकी जिंदगियों पे क्या असर पड़ेगा जरा इमेजिन करके देखिए। जो दीनदार मियाँ बीवी रहते, इख्तलाफ भी आया तो समझदारी के साथ डील करते, उसको माओ को नहीं बोलते, बहनों को नहीं बोलते, भाइयों को नहीं बोलते, चाचा और भतीजों को नहीं बोलते। किसको बोलते? अल्लाह के सामने अपनी बात को रखते। इन्नमा अश्कु बसी व हुज़्नी इलल्लाह, अपने गम की फरियाद जिस तरह याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी गम की फरियाद अल्लाह से की थी, अहले ईमान का भी ये शेवा रहता कि अल्लाह से रुजू होते, अल्लाह से तक़वा तलब करते, परेशानियों में अगर उलझे हुए है तो अस्कार का एहतमाम करते, लोगों को नहीं सुनाते। गैर दीनदार, गैर समझदार, अहमक, बेवकूफ़, कमज़ोर जो होते दूसरों को बोलते, दूसरों को और मौका मिलता। दीन का इल्म हासिल करना, इल्म दीन से दूरी ये पहली वजह है और इसका हल दीन का इल्म हासिल करना है। उम्र के किसी भी मरहले में हो, अल्लाह ताला फरमाता है सूरह ज़ुमर में, कुल हल यस्तविल लदीन यअलमून वल्लदीन ला यअलमून, क्या इल्म वाले और जाहिल बग़ैर इल्म वाले बराबर हो सकते? नहीं हो सकते। ला यअलमून नहीं हो सकते। जिस तरह रात और दिन बराबर नहीं हो सकते, जिस तरह सूरज और चांद बराबर नहीं हो सकते, इसी तरह इल्म वाले और जाहिल एक जगह जमा हो जाए तो एक नहीं हो सकते। इल्म वाले मर्द, इल्म वाले शौहर, उसका मुकाम अलग, उसकी सोच, उसकी फिराक रहती। किरकिरी, घरेलू झगड़े, फसादात ये हर घर में होते, लेकिन समझदार शौहर की ये निशानी है, समझदार बीवी की ये निशानी है कि वो मामलात को समझदारी के साथ डील करते हैं। सबसे पहले तक़वा इख्तियार करते हैं, ज़िंदगी के तमाम मसाइल का हल ही तक़वे में मौजूद है। तो दीन के इल्म दीन से दूरी ये वजह है और इसका हल दीन का इल्म हासिल करना। दूसरी एक सबसे अहम वजह जो हमारे माशरे की बनी हुई है वो रिश्तेदारों का बहकाना, रिश्तेदारों में माँ और बहनों का बहकाना, रिश्तेदारों का बहकाना। इसमें भी किरदार औरत और मर्द का ही होता। मैं जो बात बोला था आगे बोलूँगा वो ये कि कभी भी वाइफ और हस्बैंड में, शौहर और बीवी में लड़ाई खुद से नहीं होती, तीसरा आदमी दाखिला लेके फिसाद और फोड़ डाल देता। उसकी वजह कैसे? आप खुद उसकी वजह बनते, शौहर खुद उसकी वजह बनता, बीवी खुद उसकी वजह बनती। कैसे? मामूली बात पर अगर झगड़ा हुआ, मामूली बात पर अगर चपखलिश हो गई, बीवी फौरी फ़ोन करती है और अपनी माँ को कह देती है, माँ उसकी छोटी बेटी को कहती है, दोनों मिल के इस औरत को, ये जो बीवी है शौहर की, इसको चढ़ाते, दोनों का बहकाना। उसमें छोटी बहन या हो बड़ी बहन और बहकाती, खुद तो घर में आके बैठी हुई रहती तलाक लेके। एक बात याद रखिए, इसलिए इल्म वाले लोग कहते हैं जो माएँ जो बहनें शादी करने के बाद, निकाह करने के बाद अपनी माँ से, अपनी बहन से जो ट्यूशन लेते, तो याद रखो उलंगा तलाक और खुला का सर्टिफिकेट कंपलसरी लेते। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, इल्म वाले बोल रहे, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। मेरे से बेहतर आप जानते हैं कि हमारे माशरे का अलमिया क्या है। कई ऐसी माएँ हैं, कई ऐसी बहनें हैं जो अपने घर की बेटी को चढ़ा कर उसके शौहर से जुदा कर दिए। ये भी बच्ची चढ़ गई, बातों में आ गई, तलाक हुआ, खुला हुआ, जुदा हुए, ख़ानदान टूट गया। एक बात याद रखिए, दो दोस्त लड़ते हैं, दोनों दोस्तों की लड़ाई है। दो दुश्मन लड़ते, दोनों दुश्मनों की लड़ाई है। मैनेजर और बॉस लड़ते है, दोनों की लड़ाई है। पड़ोसी लड़ते, पड़ोसी की लड़ाई है। उस्ताद शागिर्द लड़ते, उस्ताद शागिर्द की लड़ाई है। लेकिन जब दो मियाँ बीवी लड़ते हैं, दो मियाँ बीवी की लड़ाई है, दो फैमिलियों की लड़ाई है, दो खानदानों की लड़ाई है, दो कबीलों की लड़ाई है। दो घर टूटते, दो खानदान टूटते, दो कबीले टूटते, पूरा निज़ाम, खानदानी निज़ाम दिरहम बिरहम हो जाता। रिश्तेदारों का बहकाना, बच्ची बातों में आके कम इल्मी की वजह से जब तलाक हो गया,
एक वक्त आता पूरे बहनों के शादियां हो जाते, पूरे भाइयों के शादियां हो जाते, उसके बाद में जो माँ चढ़ाई, जो बहन चढ़ाई, उन लोग बोलते, हम बोले तो तुम चढ़ गए क्या, तुम्हारा अक्ल नहीं थी क्या, नौज़ बिल्ला, ये अल्फाज बोलते। जब पूरे भाया पूरे बहना वेल सेटल्ड रहते अपनी अपनी ज़िंदगियों में, ये तलाक शुदा आके अपने घर में बैठती, जब अपने हाथों को नाखून दोनों दांतों के बीच में चबा के सोचती, ये मैंने क्या कर दिया। इसीलिए कि शादी से पहले आपके वालिदैन के ऊपर आपकी तरबियत की जिम्मेदारी थी, शादी के बाद में आपका शौहर ही आपका सब कुछ है, आपका शरीक हयात, आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका दोस्त, आपका रफ़ीक, आपका खैर खा, आपका शौहर है। अगर आप अपने शौहर से जुदा हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे बोलिए। बहन की बातों में आए, उन्होंने घर में आके बैठे, आपको भी घर में खींच लिए, या फिर उन्होंने आए आपकी ज़िंदगी तबाह करे, उनकी शादी हो गई, उन्होंने सेट है। 3 जगह पर झूठ बोलना जायज़ है, 3 जगह पर झूठ बोलना क्या है, जायज़ है, हलाल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 जगह पर झूठ जायज़ और हलाल। एक ये कि आदमी अपनी बीवी से झूठ बोल सकता है कि वो उसको राज़ी कर ले। जब जब लड़ाई झगड़े हुए, शौहर को चाहिए कि अपनी बीवी को मना ले, बीवी को चाहिए कि अपने शौहर को मना ले। बात कब बिगड़ती मालूम, बात कब बिगड़ती, कमरे के बाहर निकल के आप तीसरे को बोलेंगे, तीसरा मौके की तलाश में रहता, हाँ मेरे को जब ऐसा बोला था, आज मौका देख के दोनों के अंदर दरार डाल लेता। शैतान का पसंदीदा अमल था, लोगों का पसंदीदा अमल हो गया, माओं का पसंदीदा अमल हो गया, दोस्तों का पसंदीदा अमल हो गया, वालिदैन का पसंदीदा अमल हो गया, बहनों का पसंदीदा अमल हो गया। सब ऐसे नहीं रहते, लेकिन मेजॉरिटी माशरे की ये बता रही आज झूठ जायज़ है। कहाँ पे, जब आदमी अपनी बीवी से बात करे ताकि इसको राज़ी कर ले, दूसरा जंग में, और तीसरा लोगों के दरमियान में 2 दोस्त अगर लड़ लिए तो उन दोनों को मिलाने के वास्ते झूठ का सहारा ले सकते हो, गुनाह नहीं लिखा जाएगा। लेकिन इस हदीस के ज़िमन में मेरा आप गौर करें, जहाँ पर मिलाने के लिए झूठ बोलना जायज़ करार दिया शरीयत ने, वहीं पर दोस्त, अहबाब, दुश्मनियों में, हसद की आग में, जलन की आग में, बुग़्ज़ की आग में, अदावत की आग में मियाँ बीवी को लड़ाने के लिए झूठ बोल रहे। ग़ीबता वजह बनी तलाक़ की, चुगलिया वजह बनी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सीधे कान से सुन के सीधे कान से ही निकाल दो, लेफ़्ट कान में आने मत दो। लेफ़्ट कान में अगर आएगा, तीसरे कान में जाएगा, तीसरे से चौथे में जाएगा, आप उसका एडवर्टाइजमेंट करें, दूसरों को मौका मिला। बीवी को फला जने आके बोले तुम्हारे शौहर ऐसे, शौहर को फला जने आके बोले तुम्हारी बीवी ऐसी, दोनों में लड़ाई हुई, आप वजह बने। कमरे के अंदर अपनी शरीक हयात को आप बना लीजिए। बीवी की ये जिम्मेदारी है कि वो सास के सामने, ससुरों के सामने, देवरानी के सामने, ननंद के सामने, ख़ास तौर पर अपनी सगी बहनों के सामने, अपनी माँ के सामने, अपनी सहेलियों के सामने अपने शौहर की बुराई ना करे। इसीलिए कि वही तुम्हारा शौहर है जो तुम्हें लाता है, वो खिलाता है तो तुम खाती हो, वो पिलाता है तुम पीती हो, वो तुम्हें सैर पर लेके जाता है, वो तुम्हें खाने के लिए लेके जाता है, वो तुम्हारे ज़रूरियात का ख्याल रखता है। कभी कभी उससे अगर चूक हो गई तो तुम उसकी शिकायत ही क्यों करती हो। शौहर की यह जिम्मेदारी है कि आपके बच्चों की तरबियत करने वाली आपकी माँ है, आपके कपड़े धोने वाली आपकी माँ है, आपकी बीवी है, आपके ज़रूरतों का ख्याल रखने वाली, आपके माल की हिफाजत करने वाली, आप सुबह जाते हैं तो खाना पका कर देने वाली, वो आपकी बीवी है। आपकी भी ये जिम्मेदारी है, शौहर की भी ये जिम्मेदारी है कि वो जब खलीश और लड़ाई अगर कुछ हो जाए तो कमरे के अंदर ही मैटर को सॉल्व करे। लेकिन झूठ जहाँ पर मिलाने के लिए बोलना जायज़ था, वहाँ पर अफसोस सद अफसोस लड़ाने के लिए झूठ बोला जा रहा। जादुआ हो रहे मियाँ बीवी को लड़ाने के वास्ते। 2 मियाँ बीवी अगर हंसते खेलते किसी को नज़र आ गए, यकीन मानिए हासिदीन ऐसे मियाँ बीवी को खा जाते। इसीलिए लड़ाने वाले नहीं मिलाने वाले बनिए, लड़ाने वाले नहीं मिलाने वाले बनिए। इसीलिए कि लड़ाने वालों के महल वीरान और मिलाने वालों की झोपड़ियाँ भी आबाद रहती है। तीसरी वजह, मियाँ बीवी का एक दूसरे पर शक करना। मियाँ बीवी का एक दूसरे के ऊपर शक करना,
मियाँ का बीवी पर शक करना, बीवी का शौहर पर शक करना, इसकी भी वजह चुगलियाँ बनती है, इसकी भी वजह ग़ीबतें बनती है, इसकी भी वजह बदगुमानियाँ बनती है। चढ़ाने वाले आपका ब्रेन वॉश कर दिए। शौहर ऑफिस से देर से आया तो परेशानी, जल्दी आया तो परेशानी, नहीं आया तो परेशानी, दोस्त कहने ज़्यादा देर रुक गया तो परेशानी, अचानक घर को आ गया तो परेशानी। वैसे ही मसला बीवी का भी, बीवी ज़्यादा फ़ोन पर किसी से बात करी परेशानी। शक एक ऐसी बीमारी है जो इंसान का सुकून ख़त्म कर देती। इंसान का सुकून में नहीं रहता, इंसान का दिमाग, इंसान का दिल, इंसान का दिमाग, इंसान की सोच सुकून में नहीं रहता। मियाँ बीवी में नहीं, जो कोई शक की बीमारी के शिकार है, आप देखिए परेशानी, हैबत, खौफ के माहौल में रहते सुबह शाम, खौफ के माहौल में। ख़ास तौर पर मियाँ बीवी के अंदर जब शक की बीमारी आती, आगे चल के कैसा भी तलाक़ होता, आगे चल के कैसा भी तलाक़ होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानियों से दूर रहो, क्योंकि बदगुमानी सबसे बड़ी झूठी बात है। अगर कोई आके आपको आपकी बीवी के बारे में और बीवी को आके शौहर के बारे में कुछ बोले, कुछ गैर गलत बोले, आपके शौहर का ऐसा, आपके बीवी का ऐसा, फ़ला ऐसा, तो शौहर की ये ज़िम्मेदारी है कि मैं अपनी बीवी से बात कर लूँगा, बीवी की ये ज़िम्मेदारी है कि मैं अपने शौहर से मैं बात कर लूँगी। हिसाब और किताब से, समझदारी से डील करें। दूसरों को बोलेंगे फिर तमाशा होता, फिर तमाशा होता। इसकी पहली वजह दीन से दूरी, उसका हल दीन का इल्म हासिल करना। दूसरी वजह रिश्तेदारों का बहकाना, रिश्तेदारों में माँ और बहनों का बहकाना। इसका हल शौहर की ज़िम्मेदारी है, बीवी की ज़िम्मेदारी है कि वो दूसरों को अपनी बातें ना बताए, अपने इख्तलाफात का तज़किरा ना करे, अपने लड़ाई झगड़े का तज़किरा ना करे। तीसरी चीज़ शक है, इसको यकीन में बदलिए, इसको यकीन में बदलिए। एतमाद और मोहब्बत अगर दोनों एक साथ है तो शक खुद ब खुद ख़त्म होता। मैंने शुरू में कहा था कि एतमाद और मोहब्बत के साथ मियाँ और बीवी का रिश्ता जुड़ा हुआ है। इन दोनों में से अगर एक भी ख़त्म हो गया तो बात तलाक़ तक चल जाती। ये क्यों होता? एतमाद है, मोहब्बत नहीं है, शक आ जाता। मोहब्बत है, एतमाद नहीं है, शक आ जाता। एतमाद और मोहब्बत दोनों को भी बरक़रार रखिए, शक इंशाअल्लाह यकीन में बदलेगा। चौथी वजह ज़बरदस्ती वाली शादी। ज़बरदस्ती वाली शादी कैसे? कि माँ बाप की ज़िम्मेदारी है, माँ बाप की ये ज़िम्मेदारी है, माँ बाप की ये ज़िम्मेदारी है कि बच्चे को, और बच्ची है तो बच्ची को वो बिठाकर अपनी बेटी को पूछे, अपने बेटे को पूछे कि बेटे या बेटी, आप क्या तक़वे की बुनियाद पर, तौहीद की बुनियाद पर, सही अक़ीदे की बुनियाद पर, शराफत की बुनियाद पर आप किसी को पसंद करते? अगर आप पसंद करते तो आप हमें बोलो, ज़िना का रास्ता मत अपनाओ, गुनाह का रास्ता ना अपनाओ, शर का रास्ता ना अपनाओ, बदगुमानी का रास्ता ना अपनाओ, हम बात करेंगे। अगर वालिदैन ये ज़िम्मेदारी अदा नहीं करते, बच्चा डर के नहीं बोला या बच्ची डर के नहीं बोली, शादी के बाद में 3-4 महीने में, 6 महीने में तलाक़ हो जाता। इसीलिए कि शादी ज़बरदस्ती हुई। मैंने बराह रास्त ऐसे केसेस देखे हैं कि नौजवान जवानी की दहलीज़ पे क़दम रखे हुए 25-26 साल के हैं, लड़की 22 से 23 साल की, शादी हो के 1-1.5 महीना हुआ, मामूली बात पर लड़े हुई शौहर ने बीवी से कहा कि मैं किसी दूसरे को पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। मौका देखते ही बीवी ने कहा, मैं भी तलाश में थी, मैं भी किसी दूसरे को पसंद करती, मैं भी रहना नहीं चाहती। दोनों के वालिदैन को बोले, दोनों के वालिदैन आए, दोनों के वालिदैन के सामने बात रखी गई, बात पूछी गई, क्या मसला है, लड़ाई क्यों हुई, लड़ाई की वजह बताई गई। वजह के बाद में बताया गया, लड़की अपनी माँ से कहती है कि मैं किसी बच्चे को पसंद करती हूँ, मैं इनके साथ रहना नहीं चाह रही हूँ। बच्चा ये बोलता कि मैं भी किसी लड़की को पसंद कर रही हूँ, मैं जब डर के नहीं बोला था, अब बोल रहा हूँ। तलाक़। तो माँ बाप की ज़िम्मेदारी है, माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों को पूछे कि आप अक़ीदे तौहीद की बुनियाद पर, तक़वे की बुनियाद पर, शराफत की बुनियाद पर आप किसी को पसंद करते हैं तो बताओ, हम बात करेंगे, हम बात को आगे बढ़ाएंगे।
आप अपने वालिदैन से कहिए। आप जाके डायरेक्ट बच्ची को नहीं बोल सकती, बच्ची डायरेक्ट बच्चे को नहीं बोल सकती। जिम्मेदारी आपकी ये है कि आप अपने वालिदैन को बोले। वालिदैन ना हो तो घर के जो बड़ा भाई है उसे बोले, बड़ा भाई नहीं है तो जो भी जिम्मेदार है उन्हें बोले, लेकिन शर का रास्ता ना अपनाए, शर का रास्ता ना अपनाए। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, कैसे कैसे ज़िना के वाक़यात हमारे इस दौर में आज नज़र आ रहे हैं। शादी के बाद भी ज़िना के वाक़यात, मर्द भी शादी के बाद ज़िना में मुब्तला है, मर्द तो मर्द, औरत भी शादी के बाद ज़िना में मुब्तला है। औरत तो औरत, टीनेज की बच्चियाँ जिनकी वक्त पे शादियाँ हो गई लेकिन गुनाहों का शिकार, माहौल का शिकार, फेसबुक का शिकार, इंस्टा का शिकार, यूट्यूब का शिकार, पड़ोसी मुल्क के ड्रामों का शिकार होकर ज़िना के दलदल में ख़त्म रखे। वो बाप जो अपनी बच्ची को पढ़ाता लिखाता, किसी शायर ने क्या ही खूब कहा, बाप के कपड़े फट गए बेटी को पढ़ाने में, बाप के कपड़े फट गए बेटी को पढ़ाने में, बेटी ने कपड़े उतार दिए बॉयफ्रेंड को मनाने में, माँ के हाथ जल गए बेटे को खिलाने में, माँ के हाथ जल गए बेटे को खिलाने में, बेटा घर से भाग गया गर्लफ्रेंड को मनाने में। ये बेहयाई का कल्चर, ये बेहयाई का कल्चर, ये ज़िना का कल्चर, ये औरियानियत का कल्चर, ये बरहंगी का कल्चर तलाक़ों की वजह बन रहा। कैसे वजह बन रहा? शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी चल रही, शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी चल रही, अज़वाजी ज़िंदगी अच्छी चल रही, लेकिन शौहर का किसी औरत के साथ, औरत का किसी मर्द के साथ, गैर महरम के साथ टक्कर होती है, मुलाकात होती है, गुफ्तगू होती है, दोस्तियाँ बढ़ती है, वो बात पहुँचते पहुँचते ज़िना तक पहुँच जाती है। जब एक वक्त आता, और याद रखिए जब दो गैर महरम मिलते हैं, बारूद और आग का मसला है, याद रखिए। जिस तरह बारूद और आग के मिलने पर बम फूटना लाजमी है, गैर महरम बच्चा और बच्ची के मिलने पर भी बम फूटना लाजमी है। गैर शादीशुदा तो छोड़िए, शादी के बाद, शादीशुदा रहने के बाद ज़िना के वाक़यात पेश आ रही, ये भी तलाक़ों की वजह बनी हुई है। ज़बरदस्ती वाली शादी, इसका हल क्या है? वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि अपनी औलाद की तरबियत अच्छी करे, अपने वालिदैन होने की हैसियत से अपनी औलाद पर नज़र रखे, उनके ज़रूरियात का ख्याल रखे, उनके ख्वाहिशात का ख्याल रखे, अपने बच्चों पर, अपने बच्चियों पर नज़र रखे कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस के साथ जा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। दोस्ती का असर इंसानी ज़िंदगी पर बड़ा गहरा रहता है, याद रखिए। और बुरी सोबत का असर तो इंसान बहुत जल्दी ले लेता, बहुत जल्दी ले लेता। तो वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। पांचवी वजह, शौहर की सख्त मिजाजी और बीवी की ज़बान दराजी। शौहर की सख्त मिजाजी, शौहर सख्त, बदअखलाक, बद किरदार, बदऔसाफ, झगड़ालू, बात बात पे लड़ना, बात बात पे अपनी बीवी की गलतियाँ निकालना, बात बात पे अपनी बीवी की खामियाँ निकालना, बात बात पे अपनी बीवी को गिराना, और बीवी भी ज़बान दराज, शौहर को जवाब देना, शौहर को जवाब देना, शौहर के वालिदैन को गालियाँ देना, शौहर के भाइयों को गालियाँ देना, शौहर के दोस्तों को गालियाँ देना। बीवी शौहर और बीवी दोनों भी ज़िम्मेदार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बद ज़बान शख्स के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के नज़दीक रुतबे के एतबार से सबसे बदतरीन और बुरा शख्स वो होगा जिसकी ज़बान के शर के डर से लोग उसके करीब भी ना जाए। ज़बान का शर, मुँह खोलते कि लोगों को मुनाफिक बोल देना, मुँह खोलते कि लोगों को गालियाँ देना, मुँह खोलते कि लोगों को इज़्ज़त उछालना, मुँह खोलते कि लोगों के सामने उसकी इज़्ज़तों की टाम टाम करना, उसके ऐबों को बयान करना, ये ज़बान से होने वाले गुनाह है। झूठ ये ज़बान से होने वाला गुनाह है। धोखा ये ज़बान से होने वाला गुनाह है। बदअखलाक़ी ये ज़बान से होने वाला गुनाह है, ज़बान से होने वाला गुनाह है। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा, जब दोस्त बने हो तो मेरा साथ निभाओ, जब दोस्त बने हो तो मेरा साथ निभाओ, यूँ फासला आपस में बढ़ाया नहीं जाता। जब दोस्त बने हो तो मेरा साथ निभाओ,
जब दोस्त बने हो तो मेरा साथ निभाओ, यूं फासला आपस में बढ़ाया नहीं जाता। तलवार का ये घाव तो भर जाता है बासिम, तलवार का ये घाव तो भर जाता है बासिम। बातों का मगर ज़ख्म मिटाया नहीं जाता, बातों का मगर ज़ख्म मिटाया नहीं जाता। अपनी ज़बान से अपने शौहर को तकलीफ़ न दो, अपनी ज़बान से अपनी बीवी को तकलीफ़ न दो, अपनी ज़बान से अपने दोस्तों को तकलीफ़ न दो। इस वार्निंग को याद रखो, इस वईद को याद रखो कि क़यामत के दिन मर्तबे के एतबार से, रुतबे के एतबार से सबसे बदतरीन होगा, लोगों में सबसे बदतरीन शख्स वो होगा जिसकी ज़बान के शर के डर से लोग उसके करीब ना जाए। नहीं भाई, इनके करीब गए तो ना मुँह खोलते ही गालियाँ देते, ये भी मुनाफिक की निशानी है। मुँह खोलते कि इनो इज़्ज़ता उछालते, मुँह खोलते कि इनो इज़्ज़ता उछालते, मुँह खोलते कि इनो शर की बात निकालते। इनसे खैर की बात करे भी तो परेशानी, इनो खैर का मतलब भी शर से निकालते। दूर रहना है इनसे, खुश रहना है, नज़दीक जाना नहीं है, इज़्ज़त निकाल लेना नहीं है। ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह की नबी बोल रहे हैं रुतबे के एतबार से बदतरीन है यह आदमी, बड़ा बदतरीन है। इसकी ज़बान ऐसी है खुलते की कोयला मालूम होती, हालांकि सोना होना चाहिए था। इसकी ज़बान के शर के डर से इसके करीब कोई न जाते। इसका हल क्या है कि शौहर अपनी ज़बान को नरम करे, बीवी अपनी ज़बान को नरम करे। याद रखिए, नरमी जब किसी चीज़ में आती तो उसको खूबसूरत बना देती, और गर्मी जब किसी चीज़ में आती तो बदसूरत बना देती। अच्छा माहौल भी गर्मी की वजह से ख़राब हो जाता, और ख़राब माहौल भी नरमी की वजह से बड़ा अच्छा हो जाता। तो शौहर की ज़िम्मेदारी है कि जहाँ पर आपकी बीवी आपकी खिदमत करती है, गुस्सा होने की वजह से, बीपी बढ़ने की वजह से, ज़बान की आप हिफाजत करिए। यकीन मानिए, ज़बान की हिफाजत ईमान की हिफाजत है, अमल की हिफाजत है। नज़रों की हिफाजत दौलत की हिफाजत से ज़्यादा मुश्किल है, ज़बान की हिफाजत दौलत की हिफाजत से ज़्यादा मुश्किल है, और ज़बान की हिफाजत आमाल की हिफाजत है। मैं और आप ज़बान खोल कर अगर बुराई करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, सुबह से शाम तक के जो आमाल मेरे आपके तबाह हो जाते। तो शौहर को चाहिए कि वो ज़बान नरम करे, बीवी को चाहिए कि वो अपनी ज़बान नरम करे। छठवीं चीज़, बीवी की नाफरमानी। बीवी की नाफरमानी। शौहर जहाँ पर दिन रात मेहनत करता है, शौहर जहाँ पर आपके ज़रूरतों का ख्याल रखता है, आपके ख्वाहिशात का ख्याल रखता है, वक्त आने पर भी आपको अपने घर को भेजता है, आपके बच्चों की तरबियत करता है, आपके बच्चों का ख्याल करता है, उनके बच्चों के ख्वाहिशात का ख्याल रखता है, उसके बावजूद भी कई ऐसी बहनें हैं जो अपने शौहर की नाफरमानी करती है। अब सुनिए वहीद, कितनी बड़ी बात है शौहर के ताल्लुक़ से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई, एक सहाबिया आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खातून से पूछते हैं, बताओ क्या तुम शादीशुदा हो, बताओ क्या तुम मैरिड हो। उसने कहा, हाँ अल्लाह के रसूल, मैं शादीशुदा हूँ, मैं शादीशुदा हूँ अल्लाह के रसूल। फिर अल्लाह के नबी पलट कर उसे पूछते, बताओ तुम्हारे शौहर के साथ कैसा मामला है, तुम्हारे शौहर के साथ कैसा मामला है, कैसा सलूक है। वो कहती है, अल्लाह के नबी, मैं हत्तल इम्कान कोशिश करती हूँ कि अपने शौहर की फरमाबरदारी करूँ, उसकी बातों को सुनूँ, उसकी इताअत करूँ, बस वही काम मुझसे नहीं होता जो मेरी ताकत से बाहर है। इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि याद रखना कि शौहर ही तुम्हारी जन्नत है और शौहर ही तुम्हारी जहन्नुम है। शौहर ही तुम्हारी जन्नत है और शौहर ही तुम्हारा जहन्नुम, शौहर ही तुम्हारी जहन्नुम है। अगर तुम उसकी इताअत और फरमाबरदारी करोगी, अगर तुम उसकी इताअत और फरमाबरदारी करोगी तो जन्नत के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। और अगर तुम शौहर की नाफरमानी करती हो, एक बार अगर शौहर बोल दे घर को नहीं जाना तो नहीं जाना, शौहर बोल दे या नहीं जाना तो नहीं जाना, शौहर बोल दे ये करना तो करना, ये नहीं करना तो नहीं करना, बस वही चीज़ नहीं करना जो शरीयत के ख़िलाफ़ अगर शौहर बोल रहा हो। जो काम शौहर बोले वो कर देना। इस पर खुशखबरी क्या है सुनिए। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह मुस्नद अहमद अपनी हदीस की किताब में यह हदीस नकल करते हैं, जिसके रावी अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा
वसामत शहरहा वहफिदत फरजहा वअताअत ज़ौजहा क़ील लहा उदख़ुलिल जन्नह मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शिअति। सोचिए वो ख़ातून का मुक़ाम, वो ख़ातून का लेवल, वो ख़ातून की अहमियत लिसाने नबुव्वत के इन अल्फाज से ज़रा तोलिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो औरत इज़ा सल्लतिल मरअतु ख़म्सहा, नमाज़ों की पाबंदी करती हो, वसामत शहरहा, रमज़ान के रोज़े रखती हो, वह हफिदत फ़रजहा, अपने इज़्ज़त और इस्मत की हिफाजत करती हो, वह अताअत ज़ौजहा, अपने शौहर की फरमाबरदारी करती हो, क़ील लहा उदख़ुलिल जन्नह मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शिअति। क़यामत के दिन ऐसी खुशनसीब औरत से जो नमाज़ों की पाबंदी करने वाली होगी, जो रोज़े रखने वाली होगी, जो इज़्ज़त और इस्मत की हिफाजत करने वाली होगी, अपने शर्मगाह की हिफाजत करने वाली होगी, अपने शौहर की बातों को सुनने वाली होगी, जहां पर इंसानियत दम तोड़ती हुई नजर आएगी, जहां पर इंसान परेशान होगा, जहां पर पसीने में डूबा हुआ होगा, इंसान परेशान होंगे, औरतें परेशान होंगे, क़यामत का माहौल होगा, सवा नेज़े पर सूरज आ चुका होगा, हर किसी को बस अपनी अपनी लगी हुई होगी। ऐसे माहौल में इस औरत से कहा जाएगा जो नमाज़े रोज़े अपने शौहर की इताअत, अपने इज़्ज़त और इस्मत की हिफाजत करने वाली होगी, मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शिअति, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाह दाखिल हो जा। कितनी बड़ी खुशखबरी है उन माओं के लिए, उन बहनों के लिए, उन ख़वातीन के लिए जो सुबह और शाम अपने शौहर को राज़ी करती होगी, जो अपने शौहर की इताअत करती होगी, अपने शौहर की फरमाबरदारी करती होगी, शौहर के बोलने से पहले उसकी खिदमत करती होगी, जो नमाज़ें भी पढ़ती होगी, जो रोज़े भी रखती होगी, जो इज़्ज़त और इस्मत की हिफाजत भी करती होगी, जो अपने शौहर की फरमाबरदारी करती होगी। क्या खुश नसीब औरत होगी वो। उस औरत के बारे में प्यारे नबी बोल रहे, क़ील लहा मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शिअति, जन्नत के जिस दरवाजे से चाह दाखिल हो जाओ। माओं को, बहनों को, ख़वातीन को होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। इसका ऑपोजिट, नाफरमानी करेंगे जहन्नुम में जाएंगे। ऊपर की जो हदीस थी वो भी मुसरद अहमद की है कि तेरा शौहर ही तेरी जहन्नुम है, तेरा शौहर ही तेरे लिए जन्नत है। अब किसको किसको, किन बहनों को, किन ख़वातीन को, किन माओं को, किन औरतों को जन्नत में जाना है, जहन्नम में जाना है, इस हदीस के ज़िमन में रख के फ़ैसला कर लीजिए। इसका हल छठवीं वजह जो बीवी की नाफरमानी है कि वो इस हदीस को सामने रख के, अगर आप इस फितने में मुब्तला है नाफरमानी के, तो फौरी फरमाबरदारी में लग जाइए। दुनिया की ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी, आखिरत की ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। सातवीं वजह मियाँ बीवी के अंदर माफ़ी का जज्बा नहीं होना। शौहर से गलती हो गई, बीवी को मौका मिल गया, बीवी से गलती हो गई, शौहर को मौका मिल गया, फिर वही बात, अपने माँ बाप को बोलना, अपनी बहनों को बोलना, अपने रिश्तेदारों को बोलना, अपने दोस्तों को बोलना। दोस्त बोलते हाँ मेरे को ही फला टेम्पे साहब बोले थे, फला रिश्तेदार बोलता नहीं उससे पहले मेरे को मालूम था, उन्हें शुरू से ये नेचर के है। बीवी के रिश्तेदार एक तरफ, बीवी शौहर के रिश्तेदार एक तरफ, बीवी अपने ख़ानदान वालों को बुलाती, शौहर अपने ख़ानदान वालों को बुलाता, शौहर अपने चाचा, अपने मामा, अपने दादा नाना पूरे एक तरफ आके बैठ जाते, बीवी एक तरफ, उसके चाचा, उसके नाना, उसके मामा। मैंने शुरू में कहा था कि दो दोस्तों की लड़ाई, मैनेजर बॉस की लड़ाई, मैनेजर बॉस की लड़ाई, उस्ताद शागिर्द की लड़ाई, उस्ताद शागिर्द की लड़ाई, यहाँ 2 खानदाना टूट जाते। माफ़ी का जज्बा नहीं होना। बीवी को चाहिए कि वो गलतियां होने पर छोटी छोटी बात जाकर अपने सास को ना बोले, अपने ससुरों को ना बोले, अपने नंदों को ना बोले, दूसरों को मौका मिलता, दूसरों को। आपका शौहर ही अब सब कुछ है। समझदारी के साथ माहौल को देख के उस वक्त खामोश रह के आगे चल के उस बात का तज़किरा आप करिए कि फ़ला वक्त में आपने ऐसा किया था, क्यों किया था। शौहर उसकी वजह बयान करता। शौहर
है कि किसी को ना बोले। बीवी को माहौल एक वक्त होने के बाद, समझ 8, 10, 15 दिन के बाद में बोले ये फ़ला चीज़ तुम्हारी मेरे को पसंद नहीं आई थी, मैं गुस्से में आ गया था जब ऐसा बोला था। हिसाब किताब से डील करिए। लोगों को बोलेंगे बात तलाक तक चल जाती। कोई खुश नहीं देख सकते, कोई किसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं करते आज के दौर में। माफ़ी का जज्बा नहीं होना। सुनिए अल्लाह ताला क्या फरमाता है कुरान मजीद में, सूरह आल इमरान में, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्राइ वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वलआफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सुब्हानअल्लाह। कि जो लोग आसानी और सख्ती के मौके पे अल्लाह के रास्ते में खर्च करते, गुस्सा पीने वाले होते, दरगुजर करने वाले होते, वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वलआफ़ीना अनिन्नास, लोगों को माफ़ करने वाले होते, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ऐसे मुहसिनीन से, ऐसे नेकोकारों से अल्लाह मोहब्बत करता है। माफ़ करना, दिल ना चाहते भी माफ़ कर देना। लड़ाई शर कब बढ़ता मालूम? जवाब देने से बढ़ता। ज़बान, शौहर कुछ बोले, बीवी की जिम्मेदारी है खामोश बैठ जाए। बीवी कुछ बोले, इंसानी फितरत के मुताबिक बशरी तकाज़े आयाते गालिब, बशरी तकाज़े जब गालिब आ जाते, लड़ाई होती, झगड़ा होता, दोनों में से कोई एक और खामोश बैठ गए, लड़ाई थम जाती। दोनों एक दूसरे को जवाब देंगे, शर बढ़ता, लड़ाई बढ़ती, बात सीधा तलाक तक जाती। और शुरू में मैंने और आपने देखा कि तलाक शैतान का पसंदीदा अमल है, शैतान का फेवरेट अमल है। वो तो अपने दोस्तों को, उसके साथियों को, उसके शागिर्दों को लगा के रखा काम पे, और शाम में जब वक्त आता रोज़ एक शैतान बोलता मैं ऐसा करा, ऐसा करा, ऐसा करा। एक बोलता मैं मियाँ बीवी को लड़ा दिया, उसको गले लगाता, उसको बोलता तू सबसे बेहतरीन काम करा। आप माफ़ कर दीजिए, ज़बान की हिफाजत करिए, लड़ाई थम जाती। जो लोगों को माफ़ कर देते, गुस्सा पी लेते, याद रखिए यही ईमान का तकाज़ा है। और अल्लाह ऐसे नेकोकारों से मोहब्बत करता। वलमन सबर व गफ़र इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, और जो शख्स सब्र करे और माफ़ कर दे, यकीनन ये बड़ी हिम्मत के काम है। सब्र करना, ज़बान की हिफाजत करना, माफ़ कर देना, इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, अल्लाह ताला बोल रहे ये बड़ा हिम्मत का काम है। गालियाँ बुज़दिला देते, बदला बुज़दिला लेते, अपने माओ बहनों को बुज़दिल माए बुज़दिल बहनें चढ़ाती, बुज़दिल बहनें चढ़ाती। समझदार शौहर नहीं बोलता वलमन सबर व गफ़र इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर। हालात जब मुखालिफ हो जाए, जब डगमगाए, जब लड़ाई, जब झगड़ा, जब फसाद हो जाए, सब्र करिए, ज़बान की हिफाजत करिए, खामोश रहिए, माफ़ कर दीजिए। अल्लाह ऐसे नेकोकारों से मोहब्बत करता, और ये हिम्मत का काम है। कौन बोल रहे? अल्लाह ताला बोल रहे। इसका हल क्या है? एक दूसरे के अंदर माफ़ी का जज्बा पैदा करना। 8वीं वजह, जो बहुत अहम वजह है, बहुत अहम वजह है, वो ये कि औलाद का ना होना। औलाद का ना होना। शादी होने के बाद साल 2 साल गुजरे, औलाद नहीं हुई, सास ससुरे, ख़ानदान वाले, घर वाले पूरे मिल के बच्ची को टॉर्चर करते, पूरे मिल के बच्ची को टॉर्चर करते कि साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, औलाद नहीं हुई। याद रखिए ये औलाद होना ये इंसानी कोशिश के हाथ में नहीं है, ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है, अल्लाह ताला के इख्तियार में है। अगर ब्लेम करना है भी तो शौहर को करिए, इसीलिए कि साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो साइंटिस्टों का ये दावा है, डॉक्टर से पूछिए, साइंटिस्टों से पूछिए, एक्सपर्ट से आप पूछिए कि औलाद का ना हो रहा, अगर किसी औरत को औलाद नहीं हो रही तो इसमें वजह शौहर बनता। शौहर की कमज़ोरी की वजह से औलाद नहीं होती। ब्लेम करना है तो अपने बेटे को करिए। औलाद देना ये अल्लाह के हाथ में है। पूरे मिल के बच्चे को ब्लेम कर रहे, बात तलाक तक आ गई। पूरे डॉक्टर एक जगह जमा हो जाए, पूरे हकीमा एक जगह जमा हो जाए, पूरे तबीबा एक जगह जमा हो जाए, तो याद रखो औलाद नहीं दे सकते। औलाद देने वाला अल्लाह है, अल्लाह के इख्तियार में है।
जो तलाक तलब कर रहे, जो खुला तलब कर रहे, जो ख़ानदान वाले माओं को, बहनों को, ख़वातीन को, बच्चियों को तंग कर रहे कि तुम्हारे आने की वजह से, नाउज़ बिल्लाह, बदअक़ीदगी की वजह से, तुम्हारे मनहूस कदम की वजह से मेरे बेटे की ज़िंदगी ख़राब हुई। याद रखिए, आप ये दलील नहीं दे सकते कि आप इस बेटी की, इस बच्ची की वजह से औलाद नहीं हो रही, तुम दलील नहीं दे सकते, लेकिन याद रखो मैं दलील देता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यख्लुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुन ख़दीर। अल्लाह ताला फरमाता है कि आसमानों की ज़मीनों की सल्तनत तो अल्लाह ही के लिए है, और वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है बेटे देता है, या इन्हें जमा कर देता है, यानी बेटे बेटियां दो मिला कर देता है, और जिसे चाहता है वो भांज रख देता है। वो बड़े इल्म वाला है, बड़ी कुदरत वाला है। ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है। आपके मेरे इख्तियार में क्या है? असबाब इख्तियार करना। असबाब इख्तियार करना, अल्लाह पे तवक्कुल करना, यकीन करना, भरोसा करना, सबसे बड़ी चीज़ उसके बाद जो नबियों का तरीक़ा रहा, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, औलाद नहीं बल्कि अल्लाह से हमेशा दुआ करना, नेक और सालिह और मुत्तकी औलाद अता फरमा। मुसब्बिबुल असबाब पे भरोसा करना, औलाद नहीं होने की वजह से तलाक। ये क्यों? पहली वजह जो बताया था, इल्म दीन की दूरी वजह है। दीन का इल्म रहने वाले सास और ससुर और शौहर बच्ची को ब्लेम नहीं करते। औलाद न हुई या औलाद बहुत देर से भी हुई तो बच्ची को ब्लेम करना, ये जहालत की बातें हैं, ये जहालत की बातें हैं। ये कुछ बातें थी जो शौहर और बीवी के दरमियान जब कभी लड़ाई या तलाक़ तक बात चल जाती, उसके वजूहात क्या है और उसका हल क्या है। अब एक कुछ बातें रखकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वो ये कि मैं और आप देख रहे कि मुल्क हिंदुस्तान के हालात दिन पे दिन बदतर से बदतर होते जा रहे, दिन पे दिन बद से बदतर होते जा रहे। रिसेंटली कल और परसों में न्यूज़ आई, उत्तर प्रदेश का जो इलाका है संभल, जहाँ पर कुछ दिन पहले वायलेंस हुआ था, झगड़ा फितना फसाद हुआ था, अब वहाँ पर क़ानून ये बनाया गया कि जो कोई रोड पे नमाज़ पढ़ेंगे या घर पे नमाज़ पढ़ेंगे तो उन्हें 3 साल की सज़ा है और ड्राइविंग लाइसेंस उनका कैंसिल कर देंगे, जेल में डाल देंगे। एक बात याद रखो नौजवानों, कान दिल दिमाग खोल के सुन लो, मुसलमान कौम ना कभी बुज़दिल थी, ना है, ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह। मुसलमान कौम हमेशा से बहादुर थी, बहादुर है, बहादुर रहेगी। हम तभी भी बहादुर थे जब 313 थे, हम जंगे उहद में भी बहादुर थे, हम जंगे उहद में भी बहादुर थे, हम जंगे सिफीन में भी बहादुर थे, हम जंगे तबूक में भी बहादुर थे। बड़े बड़े जंगों में हमने कासे पलटे हैं और अर्श से नाजिल होने वाले फ़ैसलों पर हमने लब्बैक कहा, अल्लाह के फ़ैसलों पे राज़ी रज़ामंदी का इख्तियार किया। कामयाबी वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, यकीनन सबसे बेहतरीन अंजाम अगर किसी का है वो मुत्तक़ियों का है, वो ईमान वालों का है। ये कुफ़ार, ये मुनाफिकीन, ये ज़ालिम, ये फासिक, ये फाजिर, ये गुनाहगार, ये ज़ानी पूरे मिल के अगर एक जगह जमा हो जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वाले एक ईमान वाला जब तक इस ज़मीन पे बाकी रहेगा उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी। ये हमारा ईमान है, ये हमारा दीन है। पूरे कुफ़ार भी अगर मिलके गालिब आ जाए, पूरे कुफ़ार मिलके अपनी मशीनरी, अपने टेक्नोलॉजी, अपनी ताकत, अपनी सलाहियत, अपने पावरफुल मशीनरियों के ज़रिए, मिसाइल्स के ज़रिए अगर मुसलमान कौम पर टूट खड़े, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की कसम का कर कहता हूँ, यही दीन गालिब होकर रहेगा, यही कौम गालिब होकर रहेगी। ये कौम हमेशा से गालिब थी, गालिब है, गालिब रहेगी। ये कौम बहादुर थी, बहादुर है, बहादुर रहेगी। बड़े बड़े मुनाफिकों के सरा पलटा देने वाली ये कौम उम्मत मोहम्मदिया है। ये कौम कभी गुमराही पे एक जगह जमा नहीं हो सकती। कोई दुश्मन इस उम्मत मोहम्मदिया को कभी भी एक साथ ख़त्म नहीं कर सकता। जितने वाक़यात रोनुमा हो रहे, परेशान नहीं होना सबसे पहली चीज़।
हैबत नहीं खाना, बुज़दिल नहीं बनना। फ़ैसले आसमान से नाजिल होते। हाँ, एक बात ये मेरी रब की एक कमज़ोरी है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फ़बिमा कसबत ऐदीकुम वयअफ़ू अन कसीर। मुसीबतें और परेशानियाँ बलाएँ मेरे और आपके हाथों की करतूत, गुनाहों, ख़ताओं की वजह से आती है अल्लाह ताला। वयअफ़ू अन कसीर, वो तो कई गुनाहों को यूं ही माफ़ कर देने वाला है, वो तो कई गुनाहों को यूं ही माफ़ कर देने वाला है। जब ज़िंदगी में हालात ऐसे पेश आए, मॉब लिंचिंग के वाक़यात पेश आए, जानवर के नाम पे मारा जाए, तो याद रखिए, क्या तुम भूल गए नौजवानों, नूह अलैहिस्सलाम की वो 950 साल की ज़िंदगी को एक अल्लाह का नबी 950 साल अल्लाह की तौहीद की दावत अपनी कौम को देता रहा। कौम उसको ठुकराती रही, मारती रही, जलाती रही। जब भी ऐसे मुखालिफ हालात आए तो डट के और बेबाकी के साथ बोलिए, ऐ गर्दिशे दुनिया क्या हम डरेंगे तुझसे, ऐ गर्दिशे दुनिया क्या हम डरेंगे तुझसे। बचपन से हादिसात के आगोश में पले हैं। क्या तुम भूल गए नौजवानों मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को? क्या तुम भूल गए नौजवानों नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को? 950 साल उस नबी ने दावत तौहीद के लिए मेहनत की, लेकिन बातिल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। क्या तुम भूल गए नौजवानों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को वक्त के पहुँचे हुए जादूगरों के सामने, वक्त के सबसे बड़े जालिम बादशाह के सामने जाके तौहीद की दावत दे रहे, लेकिन बातिल से समझौता नहीं किया। क्या तुम भूल गए नौजवानों हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के उस वाक़ये को, जहाँ पर आप समंदर के अंधेरे में, मछली के पेट में फंसे हुए हैं, बोल रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानक, अल्लाह की तौहीद बयान कर रहे। देखो यकीन कैसा है, यकीन कैसा है। देखिए, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन बोल रहे, अल्लाह की नुसरत और अल्लाह की मदद कैसे आई। क्या तुम भूल गए नौजवानों हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस जिहाद को, जब आपने मुनकरीन ज़कात के ख़िलाफ़ जिहाद किया लेकिन बातिल से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। क्या तुम भूल गए नौजवानों हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत को? 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला यह हुक्मरान, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लहू काना बअदी नबिय्य लकाना उमर, मेरे बाद अगर नबुव्वत जारी रहती तो उमर बिन ख़त्ताब नबी होते। जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उमर की ज़बान पर अल्लाह ने हक़ जारी कर दिया। उमर जहाँ से गुज़रते हैं वहाँ से शैतान आज भी, उस वक्त भी और आज भी अपना रास्ता नाम सुन के बदल लेता है। क्या तुम भूल गए नौजवानों हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी को, उनकी मौत को, उनकी हयात को? क्या तुम भूल गए नौजवानों हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत को? क्या तुम भूल गए नौजवानों हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत को? इनके वाक़यात, इनकी ज़िंदगियाँ मुझे और आपको ये बताती है कि ज़िंदगी में कितने भी मुखालिफ हालात हो जाए, डरना और घबराना नहीं है। दीन पर इस्तिक़ामत के साथ साबित क़दम रहना है और अल्लाह से दुआएं करना है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अस्सबाता फ़िल अम्र। बड़े बड़े फ़िरौन आए चले गए, बड़े बड़े शद्दाद आए चले गए, बड़े बड़े नमरूद आए चले गए, इन सब की फ़िरौनियत ख़त्म हुई तो आज के दौर की भी फ़िरौनियत ख़त्म होती, बशर्ते कि मैं और आप हकीकी मानों में अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए। किसी शायर ने कहा, जालिम का जो साथ दे वो जालिम के साथ है, जालिम का जो साथ दे वो जालिम के साथ है, कातिल को जो न टोके वो कातिल के साथ है। हम उठ खड़े हुए हैं कि हक़ फ़तेह याब हो, हम उठ खड़े हुए हैं कि हक़ फ़तेह याब हो, कह दो उसे जो लश्करे बातिल के साथ है। आहन का जिगर पानी में कभी गलते नहीं देखा, आहन का जिगर पानी में कभी गलते नहीं देखा, मशअलता दरिया कभी जलते नहीं देखा। क़ानून इलाही से जो टकराई हुकूमत, क़ानून इलाही से जो टकराई हुकूमत, फिर ऐसी हुकूमत को कभी संभलते नहीं देखा। हालात मेरे और आपके हक़ में आएंगे, मुझे और आपको ये ज़रूरत है कि मैं और आप हकीकी मानों में वैसे रुजू हो जाए अल्लाह से, जैसे असलाफ़ होते थे, जैसे सहाबा होते थे,
जब जब परेशानी आती अल्लाह के नबी फ़ौरी नमाज की तरफ आते, अल्लाह की हम्द की तरफ आते, अल्लाह की सदा, अल्लाह की हम्द व सना की तरफ आते। हमेशा हालात एक जैसे नहीं रहते, हमेशा हालात एक जैसे नहीं रहते। वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, परेशान मत होइए। हालात और बदतर होते अगर मैं और आप अल्लाह की तरफ रुजू नहीं होंगे तो। आखिरी बात ये, देखते ही देखते माह रमज़ान शुरू भी हुआ और अपने इख्तितामी मरहलों में दाखिल हो गया। इत्तला भी ये मिली कि सऊदी अरब में चाँद दिख गया, कल वहाँ पर ईद उल फित्र है, कल शायद हमारा आखिरी रमज़ान होगा, आखिरी रोज़ा होगा, आखिरी सहरी, आखिरी तरावी तो हो गई। लेकिन अभी भी बाहर का माहौल मैं और आप देखेंगे, ख़ास तौर पर 26-27 रमज़ान के बाद में सिसकती तकबीरें, खाली वज़ूख़ाने, वीरान मस्जिदें, बाज़ारों का शोर, बाज़ारों का चहल पहल, ये सब देख कर यूँ महसूस हो रहा है, यूँ कहना पड़ रहा है कि रमज़ान ख़त्म हो रहा है या मुसलमान। ये हालात, ऐसे हालात रहेंगे तो वक्फ़ का बिल पास नहीं हुआ तो क्या होगा बोलिए। वो बिल भी जब ही पास होता है जब अल्लाह का हुक्म होता। आप मुसब्बिबुल अस्बाब की तरफ रुजू तो होइए। आप मैं अपनी ज़िंदगियाँ अल्लाह के लिए वक्फ़ नहीं करे, वक्फ़ का क़ानून आया, सर पे बादला आए मंडला रे, अब पूरी कौम परेशान है। अभी भी पूरी कौम अल्लाह की तरफ रुजू होंगी तो याद रखिए अल्लाह ताला हमारी नुसरत और मदद के लिए तैयार है। वकाना हक़्क़न अलैना नस्रुल मोमिनीन, अल्लाह का हक़ है कि अल्लाह मोमिनों की मदद करे। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना, अल्लाह ने मोमिनों की जान को जन्नत के बदले में ख़रीद लिया। तो मॉब लिंचिंग हो रही, क़तला हो रहे, परेशान मत होइए। या तो शहीद बन के मरना है या गाजी बन के जीना है, बुज़दिल बन के नहीं जीना है। इंशाअल्लाह इस हाल में मरना है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करे। इस हाल में दिल इत्मीनान में रहना, रो निकलते वक़्त क़ल्बे सलीम इत्मीनान में रहना कि मैं ज़िंदगी भर अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करा। इस हाल में मुझे और आपको अल्लाह के पास जाना है। माह रमज़ान शुरू हुआ और ख़त्म हुआ। मैं यहाँ के तमाम ज़िम्मेदारों का, सदर मोहतरम का, तमाम सामाईन का, तमाम सामियात का, मेरे हम उम्र दोस्तों का, मेरे साथियों का, तमाम का शुक्र अदा करता हूँ कि आपने एतमाद और तवक्कुल और भरोसा करके मेरे और हमारे साथी हाफ़िज़ अब्दुल वसी के पीछे नमाज तरावी अदा की। नमाज तरावी में यकीनन सूरह फ़ातिहा से लेकर वन्नास तक गलतियाँ हुई है, लग़ज़िशें हुई है, कुछ छूट गया है, लेकिन जहाँ जहाँ पर गलतियाँ हुई थी मैंने कोशिश की उन्हें लौटाने की, उन्हें पढ़ने की और पढ़ा हूँ। इसके बाद भी अगर कुछ गलतियाँ हुई है मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी का यकीन रखता हूँ। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे ख़ताओं को माफ़ फरमाए, हमारे लग़ज़िशों को माफ़ फरमाए। माह रमज़ान हमसे जुदा हो रहा है, अल्लाह माह रमज़ान के बाद हमारे ईमान की, हमारे ज़बान की हिफाजत फरमाए। मुल्क हिंदुस्तान में नहीं बल्कि तमाम दुनिया में अल्लाह अहले ईमान की मदद फरमाए, उनकी नुसरत फरमाए। जहाँ जहाँ पर मुसलमान परेशान है अल्लाह गैबी मदद अल्लाह नाजिल फरमा दे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दअवाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।